हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स बीटेक कोर्स के अंदर एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में या तो एडमिशन ले चुके हैं या फिर वो एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई स्टूडेंट्स कॉल कर रहे थे कि सर हमने एकेटीयू के इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो हमको गेटवे क्लासेस बीटेक फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेस हैं वो चाहिए। तो आज हम लॉन्च कर रहे हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर न्यू सेशन 2024 के लिए न्यू कोर्सेस। आज से आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा एकेटीयू का सिलेबस है, न्यू सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर क्लासेस मिल रही होती हैं। तो आप लोगों के पास जो अभी टाइम है, आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई कॉलेज के अंदर, या आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो क्लासेस बाद में चलेंगे, तो एडवांस में आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो आपके पास अभी टाइम है, आप वेस्ट होने से आप उसको बचा सकते हैं। दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप जब कॉलेज के अंदर जाएंगे, जब आपकी क्लासेस चल रही होंगी, एडवांस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग गेटवे क्लासेस से जब आप पढ़ेंगे तो आपके जितने भी कॉलेज के अंदर एग्जाम होंगे, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, चाहे वो आपके एक्सटर्नल एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा जो एकेटीयू का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो जो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, जो टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे, वही आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको गेटवे क्लासेस कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि न्यू सेशन के लिए जो न्यू कोर्सेज हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, क्या आपको मिल रहा होता है, क्या आपको फायदा होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आप अभी आपने 12th किया है और आप अगर एकेटीयू में एडमिशन ले चुके हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बीटेक फर्स्ट ईयर में, सेमेस्टर 1 में कितने पढ़ने होंगे, फिर सेमेस्टर 2 में पढ़ने कितने होंगे, और वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो एक मैं आपको ब्रीफ करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये बेसिक आइडिया तो होगा, अगर आपने एडमिशन लिया है या एडमिशन लेने वाले हैं, कि बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर, देखो बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका सिलेबस होता है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है। चाहे आप सीएस में आप एडमिशन लिया, आपने सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सिविल, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस कॉमन होता है। एक ही जैसा सिलेबस, एक जैसे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। देन उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जो सिलेबस होता है ब्रांच वाइज होता है। तो आज हम फोकस करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर पे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई बीटेक फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर दोनों सेमेस्टर में मिलाकर के आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देयर आर टोटल 10 सब्जेक्ट इन एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर। अब ये जो सेमेस्टर 1 की बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे 10 में से, और 10 में से जो बचे हुए सब्जेक्ट रहेंगे आपके सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ने होंगे 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे, 5 सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। अब ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, ये टोटल 10 सब्जेक्ट कौन से होंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ये टोटल 10 के 10 सब्जेक्ट के नाम यहां पर मैं बता रहा हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सेमेस्टर 1 है, इसमें जो आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, मार्क्स का क्या वेटेज होगा। जब आपकी परसेंटेज बनेगी, जब आपका सीजीपीए, जब आपका एसजीपीए बन रहा होगा, तो कितने मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से देखो, जब अब मान लो आपने किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, मान लो एक्स कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, और जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा तो वो किसी दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर लगता है, आप दूसरे किसी कॉलेज में जाओगे, एक्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो किसी वाई कॉलेज में आपका सेंटर लगेगा, वहां पर आप एग्जाम देने जाओगे। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट 70 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिए, हर एक सब्जेक्ट आपका 70 मार्क्स का होगा। तो अगर एक सब्जेक्ट होगा 70 मार्क्स का थ्योरी का, ध्यान दीजिएगा थ्योरी का, एक्सटर्नल थ्योरी, जो आप दूसरे कॉलेज में एग्जाम देने जाओगे, हर एक सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ 70 मार्क्स, ठीक। देन उस सब्जेक्ट के जो इंटरनल मार्क्स होंगे, जो आपके क्लास टेस्ट हुआ करेंगे, सेशनल एग्जाम हुआ करेंगे, इंटरनल एग्जाम्स के हर सब्जेक्ट के आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से 70 एक्सटर्नल हो गए आपके, और आपके इंटरनल मार्क्स हो गए 30। तो 70 प्लस 30 हो गए आपके 100। तो हर एक सब्जेक्ट आपका थ्योरी की अगर हम बात करें, इंटरनल थ्योरी और एक्सटर्नल थ्योरी मिलाकर के 70 एक्सटर्नल 30 इंटरनल, तो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा एक सब्जेक्ट। तो 100 इंटू 5, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट आपके 5 हैं, तो 500 आपके हो जाएंगे थ्योरी के मार्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर के एक सेमेस्टर के अंदर 500 होंगे आपके
थ्योरी के मार्क्स। देन आपकी 5 सब्जेक्ट के साथ साथ एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे और साथ ही साथ आपकी 4 लैब भी होंगी, 4 लैब यहां पर हो रही होंगी इस, ठीक है। तो हर लैब जो होगी एक्सटर्नल 50 मार्क्स की होगी और इंटरनल आपकी 50 मार्क्स की होगी। तो दोनों मिलाकर के 50 प्लस 50 दैट इज 100 और लैब कितनी है 4, तो 100 इंटू 4 दैट इज 400। तो आपकी 400 की लैब के मार्क्स होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हो गए 400 और थ्योरी के मार्क्स कितने हो गए आपके 500। तो 400 प्लस 500 यानी कि 900। तो जो आपका सेमेस्टर 1 की मार्कशीट बनेगी उसमें आपको 900 में से मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है ना। आपके हो सकता है 800 आए, 850 आए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 1 जो है आपका 900 मार्क्स का होगा, राइट। अब ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आप सेमेस्टर 1 में, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसी तरह से आपका जो सेमेस्टर 2 है इसमें भी आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि 500 मार्क्स आपके थ्योरी के हो जाएंगे। देन 4 लैब होंगी यहां पर, तो 400 जो है आपके लैब के मार्क्स हो जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाएंगे। तो 400 प्लस 500 दैट इज 900। लेकिन यहां पर सेकंड सेम के अंदर आपका एक वैल्यू एडेड कोर्स भी होता है 100 मार्क्स का। तो सेकंड सेम के अंदर आपकी जो मार्कशीट बनती है वो आउट ऑफ 1000 मार्क्स बनती है। कितने में से 1000 में से आपको 1000 में से मार्क्स मिल रहे होते हैं सेकंड सेम के अंदर। तो 900 सेमेस्टर 1 और 1000 सेमेस्टर 2। तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट बनेगी, फर्स्ट ईयर में जो आपकी परसेंटेज आएगी वो 1900 में से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 1900 में से कितने मार्क्स आप लेकर के आते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर 1 में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेमेस्टर 2 में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो टोटल मिलाकर के 5 और 5 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं किसमें, बीटेक फर्स्ट ईयर में। अब बात ये आती है, जो एक क्वेश्चन आपके मन में बनेगा कि सर 10 में से जो 5 सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर 1 में वो कौन से होंगे और सेमेस्टर 2 में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कौन से होंगे। लेट मी टेल यू। तो देखो जरा, सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट पढ़े हुए, सेमेस्टर 2 में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो ध्यान रखना, एक जो सब्जेक्ट है आपका आउट ऑफ सेमेस्टर 1 की पहले बात करते हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वो AKTU में पढ़ रहा है, किसी भी कॉलेज के अंदर है, कोई भी ब्रांच है, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच है, उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट तो हो गया, 5 में से एक सब्जेक्ट तो हो गया आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब कितने बच गए आपके 4 सब्जेक्ट। अब ये 4 सब्जेक्ट में से देखो कौन सा है, ठीक है, ध्यान देना। इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एक साथ लिखा हुआ मैंने यहां पे, दिस इज इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड दिस इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ये फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो सेमेस्टर 1 के अंदर आप या तो फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने सेमेस्टर 1 में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा, तो सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ोगे आप, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि फर्स्ट सेम के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक पेयर है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सेम 1 में पढ़ना है और दूसरा जो बच जाएगा वो सेम 2 में पढ़ना है। अब सर ये बता दीजिए, हमको फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ये आपका कॉलेज डिसाइड करेगा। जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, कॉलेज आपको बताएगा कि इस बार ये ब्रांच वाले बच्चे जो हैं ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अगली बार वो ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप सेमेस्टर 1 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा जो पेयर है यहां पे आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सेम 1 में अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो सेम 2 में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, या इसका उल्टा कर दीजिए, सेम 1 में कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो सेम 2 में वो इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, उल्टा कर देना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेयर है वो है आपका फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप सेम 1 में पढ़ेंगे, दूसरा जो बचेगा वो सेम 2 में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट जो पेयर है दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। कोई एक सब्जेक्ट सेम 1 में, बचा हुआ दूसरा सेम 2 में, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सेमेस्टर 1 के अंदर आप पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। हर एक बच्चे को पढ़ना है, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ये फिक्स है सेम 1 के अंदर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 ये सेम 2 के अंदर फिक्स है। बाकी 4 सब्जेक्ट कौन से हैं, 5 में से एक एक सब्जेक्ट तो ये फिक्स हो गया। अब ये 4 सब्जेक्ट जो हैं 1 2 3 4, तो यहां पर आप पेयर देख रहे हैं, इसमें से एक सब्जेक्ट आप सेम 1 में, दूसरा सेम 2 में। इस तरह से आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से आपको कौन
सा सेलेक्ट करना है ये आपका कॉलेज बताएगा जब आपकी क्लासेस चल जाएंगी। लेकिन हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं गेटवे क्लासेस के अंदर, एक सेमेस्टर 1 का होगा और दूसरा सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 का होगा। आप सेम 1 के अंदर केवल एनरोल कर सकते हैं या फिर सेम 1 प्लस सेम 2 के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर सेम 1 का लो या फिर आप दोनों सेमेस्टर का लो, आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे, बस वैलिडिटी का अंतर रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा लैब के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा जानने की उत्सुकता अगर आपके अंदर है तो 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। और जो मैंने अभी बताया था ना आपको यहाँ पे कि 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और आपको 4 लैब्स भी करनी होती हैं, प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट के नाम मैंने आपको बता दिए। 9 अब आपके पास लैब कौन कौन सी होंगी, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो साथ में फिजिक्स की लैब चल रही होगी, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे होंगे तो साथ में इलेक्ट्रिकल की लैब चल रही होगी, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो एक प्रोग्रामिंग की लैब आपको मिलेगी और एक मिलेगी आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की लैब। इसी तरह से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ केमिस्ट्री की लैब चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब मिलेगी आपको, इंग्लिश लैंग्वेज की एक लैब रहेगी, एक वर्कशॉप प्रैक्टिस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स और 4 लैब्स का मैंने आपको बता दिया है। इसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस कि मैथमेटिक्स 1 में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, मैकेनिकल और सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सभी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका भी आपको एप्लीकेशन के अंदर सिलेबस मिल जाएगा। एक जो नया सेशन है हमारा 2024-25, इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसका लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी हम जो सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर का, इन 10 के 10 सब्जेक्ट का जो डिटेल्ड सिलेबस है टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, वो भी आपको मिल जाएगा। जब आप कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो वहां तो आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मिल ही रही होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा गेटवे क्लासेस, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कई दिन से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तो ये मन था कि अभी हम नेक्स्ट मंथ लॉन्च करें, लेकिन कई स्टूडेंट्स की हमारे पास कॉल आई कि सर हमको एडवांस में कोर्स चाहिए ताकि हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके और एडवांस में हम पढ़ सके। एक्चुअली इसका फायदा भी होता है बेटा, जब आप पहले से पढ़ के रखते हैं ना एकेडमिक्स, पहले से आपको बेसिक आइडिया रहता है, जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। जो टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे वो आपको पहले से ही आ रहा होगा, तो आपको और अच्छे से वहां पर क्या हो रहा होगा, आपका एक रिवीजन टाइप का हो रहा होगा। अगर एकेडमिक्स का मतलब आपको जो मार्क्स का कोई प्रेशर नहीं रहेगा ना कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, केवल आप मार्क्स को इंक्रीज करने में लग जाते हैं। तो पहले से ही अगर आपको एक पहले से नॉलेज होगी, पहले से आपको सब्जेक्ट आ रहे होंगे, तो आपको मार्क्स की टेंशन नहीं रहेगी, मार्क्स तो आपके अपने आप आ ही जाएंगे। कोई भी इंटरनल एग्जाम हो, आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, तो आप जब वहां पर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कॉलेज के अंदर उनमें आप खुल करके पार्टिसिपेट कर पाओगे। अपनी जो स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें होंगी उन पर आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 1+2 दोनों के कोर्सेस आपको अवेलेबल रहेंगे, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ एकेटीयू, लेक्चर वाइज डीपीपी मिलती है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, तो वहां पर आपको डीपीपी मिलेगी, बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डीपीपी के सॉल्यूशन मिलेंगे और एकेटीयू के जो पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एकेटीयू के जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो वो लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे, कराए जाएंगे, या डीपीपी में आपको दिए जाएंगे और डीपीपी के सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि सिलेबस के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस एकेटीयू में ऑलरेडी आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे। तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है बीटेक, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 कोर्सेस आपको मिल रहे होंगे, 2 कोर्सेस जो आपको मिलेंगे, एक होगा हमारा सेम 1 का कोर्स कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक का मतलब होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स एक कोर्स के अंदर मिल रहे होते हैं। आप किसी इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, है ना, आप किसी इंडिविजुअल कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं और कॉम्बो पैक के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो पैक अगर आप लेते हैं, हमारा तो कॉम्बो पैक एकदम हिट रहता है। आपके जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनमें से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी कर दिया होगा, है ना, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो सेकंड सेम के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो न्यू सेशन 2024-25 के लिए है कॉम्बो पैक, मैंने बोला आपको दो टाइप के कॉम्बो पैक है, एक सेम 1 का है
और दूसरा सेम 1 प्लस सेम 2 का है। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, उसकी टेंशन मत लेना, चाहे फिजिक्स चलो, केमिस्ट्री चलो, कोई भी सब्जेक्ट चल रहा होगा, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बो पैक के अंदर मिलेंगे। डिफरेंस कहां पे है कि जो सेम 1 का कोर्स होगा उसकी वैलिडिटी सेम 1 तक रहेगी। जिस दिन सेम 1 के एग्जाम खत्म होंगे तब तक वो वैलिड रहेगा। सेम 1 प्लस सेम 2 का जो कोर्स है वो पूरे 1 साल तक आपका चलेगा, बोले तो जब तक आपका सेम 1 भी और सेम 2 भी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब तक रहेगा। दैट इज ओनली द डिफरेंस। सब्जेक्ट आपको सारे मिल रहे होंगे। तो मैं कोर्स की थोड़ा डिटेल यहां पर बताना चाहूंगा आपको। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, पीपीएस, एफएमई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिलेंगे सेम 1 के अंदर, राइट। इंडिविजुअल कोर्सेज के प्राइस यहां पर लिखे हुए हैं, अफोर्डेबल प्राइस यहां पर रहते हैं कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 का जो प्राइस रहेगा वो 799 रहेगा। एफएमई या पीपीएस इंडिविजुअल आप लेंगे कोई भी एक सब्जेक्ट तो 699, इस तरह से ये इंडिविजुअल है। अब इनको अगर हम ऐड कर देते हैं, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, है ना, देखो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन जो इसमें प्राइस ऐड होगा केवल 5 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट का, क्योंकि सेम 1 में तो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मिलेंगे सारे आपको, लेकिन 5 सब्जेक्ट का यहां पर प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 2995 बनता है, लेकिन क्योंकि आप कॉम्बो पैक ले रहे हैं तो जब आप सभी कोर्सेज के अंदर एनरोल करेंगे, एक सिंगल कोर्स के अंदर करेंगे ना सभी को मिला करके, तो इस पे आपको ऑफ मिलेगा और आप इस कोर्स को जो है 2995 में ना लेकर के 1895 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बोले तो बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको 1895 में मिल रहे होंगे। बोले तो 5 सब्जेक्ट का प्राइस है, 5 या 15, 5 चौक 20, मतलब 350 के आस एक सब्जेक्ट अगर आप प्राइस निकालेंगे एवरेज प्राइस तो वो 350 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 350 के आसपास आएगा। तो काफी जो है कॉम्बो पैक इसीलिए हमारा हिट रहता है ना। तो ये तो हो गया हमारा सेम 1। नाउ सेम 1 प्लस सेम 2, ऐसे स्टूडेंट्स अगर कोई है जो चाहता है कि मुझे तो सेम 1 प्लस सेम 2 एक ही बार कोर्स लेना है, वो सेम 1 भी हो जाए और सेम 2 भी हो जाए, सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, तो सेम 1 का जो प्राइस रहेगा, जो स्टूडेंट सेम 1 का कोर्स लेगा वो 1895 में ले रहा होगा, फिर वो सेम 2 का कोर्स लेगा जब सेम 2 में आ जाएगा तो वो भी कितना होगा 1895। इन दोनों को अगर आप इंडिविजुअली बाय करते हो, सेम 1 का आपने पहले लिया फिर आप सेम 2 का लेंगे तो 3790, इनको ऐड करके इतना आ जाएगा। लेकिन फिर जब दोनों को अगर आप एक साथ ले रहे हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 2790 में आप सेम 1 और सेम 2 दोनों का कोर्स ले सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सब्जेक्ट सारे मिल रहे होंगे आपको, चाहे वो सेम 1 हो या वो सेम 2 हो। वैलिडिटी का डिफरेंस आएगा, सेम 1 की वैलिडिटी मतलब जब आपका सेम 1 कंप्लीट हो जाएगा तो वो कोर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा, जबकि जो सेम 1 प्लस सेम 2 का जो कोर्स है वो आपका सेमेस्टर 2 भी कंप्लीट होने के बाद एक्सपायर होगा, पूरे साल भर आपका वो कोर्स चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर एनरोल करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना रील देख देख करके, रील थोड़ी बहुत देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रील भी ऐसी देखो जहां से आपको कुछ फायदा हो रहा हो, है ना। रील कई तरह की बन रही होती है आजकल, अच्छी रील्स भी हैं और खराब रील्स भी हैं। अच्छी वाली रील्स जो नॉलेजेबल है ना, वो आइडेंटिफाई आप कर ही सकते हैं, 12th आप कर चुके हैं तो वो थोड़ा सा अगर आप एकेडमिक्स पे भी ध्यान देंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे, तो जब आप बीटेक करेंगे तो किसी तरह का वो प्रेशर फील नहीं करेंगे। नाउ हाउ टू एनरोल इन द कोर्स, कोर्स के अंदर एनरोल कैसे करना है। वैसे तो आप लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन है काफी स्प्रेड हो चुकी है, आदत भी पड़ चुकी है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे होंगे आप लोगों ने पहले, 9th 10th 11th 12th सब जगह ऑनलाइन चलता ही है। तो जिनको नहीं पता भाई, जो ज्यादा पढ़ाकू टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं कि हाउ टू एनरोल इन द कोर्स। तो आपको गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है, उसी के अंदर हर एक चीज आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल रही होगी। अब क्या करेंगे आप लोग वहां पे, तो जैसे वहां कोर्स के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि AKTU 4th सेम का कोर्स लेना है, कि सेकंड सेमेस्टर कोर्स लेना है, कि बीटेक फर्स्ट ईयर कोर्स लेना है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर पे आप क्लिक करेंगे, है ना, इस पे क्लिक करेंगे, या वहां पर एक स्टोर टैब होती है, स्टोर टैब पर अगर आप जाएंगे तो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। स्टोर टैब पे आपको क्लिक करना है, स्टोर के अंदर आपको इस तरह से कोर्सेज दिखाई देंगे। तो इनमें से जो भी कोर्स आपको लगता है कि मुझे ये बाय करना है, कि सेम 1 का करना है, कि सेम 1 प्लस सेम 2 दोनों का करना है, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लो आपने एक पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट कर लिया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जस्ट फॉर द एग्जांपल, तो यहां पर आ रहा होगा लिख करके आई एम इंटरेस्टेड। तो आई एम इंटरेस्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करने से पहले आप यहां भी चेक कर लीजिएगा, यहां पर अवेलेबल ऑफर्स होते हैं, कुछ कूपन होते हैं, जैसे अभी ये कूपन लगा हुआ है, ये कूपन लगा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप कूपन के ऊपर, तो जो आपका प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जब आप कूपन लगाने के बाद प्राइस रिड्यूस हो जाएगा,
आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज में चला जाएगा। वहां से आप पेमेंट का लिंक ओपन करके फी पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एक कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप आपको, पे स्लिप आपको वहां पर आपके मोबाइल में आ जाएगी। उसमें पूरी डिटेल्स लिखी होंगी, उसमें कितना जीएसटी लगा, उसमें कितना क्या लगा है, और वो जीएसटी वगैरह हमारे कोर्सेज के अंदर सब इंक्लूड रहता है। 18% जीएसटी जो है वो कोर्सेज के अंदर इंक्लूड रहता है, उसको अलग से आपको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे, पेमेंट होगा, कोर्स परचेज का मैसेज आपके पास तुरंत आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे, आपका वो कोर्स जो है मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और उसके जो पीवाईक्यूज है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रही होगी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इस कोर्स के अंदर जो भी हमारा कंटेंट अभी चल रहा है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग फिजिक्स की हम बात करें, अभी एक्स फैकल्टी ने पढ़ाया हुआ है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन फ्यूचर अगर फिजिक्स की कोई नई फैकल्टी आती है तो वो भी उसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से दोबारा कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी बच्चों के मन में आता है कि नई फैकल्टी आएगी तो नया तो हमको कोर्स लेना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको केवल एक ही बार कोर्स लेना है, चाहे वो पुरानी फैकल्टी है उसका भी कोर्स मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो न्यू फैकल्टी आएगी उसका कोर्स, वो कंटेंट भी उसी के अंदर मिल रहा होगा। तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं इस कोर्सेज के अंदर। अगर आप जाएंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे वहां पर दो फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, है ना, एक्स फैकल्टी ने, वाई फैकल्टी ने। आपको जो अच्छा लगे उनका पढ़ सकते हैं, दोनों ने सेम कंटेंट कवर किया हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस दोनों ने सेम कवर किया है। ठीक है ना, तो आपको एक्स फैकल्टी अच्छी लगती है तो एक्स फैकल्टी का पढ़ें, वाई फैकल्टी अच्छी लगती है तो वाई फैकल्टी का पढ़ें, ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया कोर्स के अंदर आपको कैसे एनरोल करना है। तो आपने बीटेक फर्स्ट सेम के अंदर, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में आपने अगर एडमिशन लिया है तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, हर एक चीज एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से आपको मिलेगी, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो, पीवाईक्यूज हो, डीपीपी हो, है ना। पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। एक अच्छा एकेडमिक्स के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो आपके इंटरनल एग्जाम्स हो, क्लास टेस्ट होते हैं, आपके सेशनल एग्जाम्स होते हैं, फिर आपके पीयूटी होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, देन उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। बीच बीच में हम एप्लीकेशन के अंदर लाइव आकर के आपको गाइड भी करते रहेंगे। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे और आपको ये कोर्सेस अच्छे लगेंगे और आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कोर्स के अंदर। सी यू ऑल। एंड आप अब 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, है ना। कोई बीटेक में जाएगा तो कोई अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज के अंदर अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे। तो आप लोग जो है ग्रेजुएशन में आए हैं, आप सभी का गेटवे क्लासेस में, जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का गेटवे क्लासेस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। एंड विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।